बड़ी खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता अनुवेश रथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में नई दिल्ली से। आइए जानते हैं उनके पास क्या है बड़ी खबर। अनुवेश। सर, इस बार जो खबर है ये डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। भारत ने हाल ही में 23,000 से अधिक करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट किए हैं अलग अलग देशों में। लेकिन उसमें से सबसे बेहतर या सबसे खास अर्मेनिया है, क्योंकि अर्मेनिया के टोटल डिफेंस इंपोर्ट जो उन्होंने किए हैं उसमें से 43% मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, यानी कि हिंदुस्तान ने, भारत ने बना के अर्मेनिया को एक्सपोर्ट किए हैं। अगर इसकी कुल कीमत की बात की जाए तो ये $600 मिलियन से अधिक की अमाउंट की वेपन, आर्म्स, एमुनेशन भारत ने अर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया है। इसी के साथ साथ अगर आप ड्यूरेशन की बात करें, 2022 से 2024 के बीच में $600 मिलियन का एक्सपोर्ट भारत की तरफ से किया गया है अर्मेनिया को। अगर आगे की बात करें, हाल ही में आगे की अगर बात करें तो अर्मेनिया के पास है Su-30 फाइटर जेट, जो पहले रशिया जो बनाया करता था, रशिया ने बना के एक्सपोर्ट किया था अर्मेनिया को, और वही जहाज हिंदुस्तान भी इस्तेमाल करता है जो HAL बनाता है। इसका नाम हिंदुस्तान में Su-30 MKI है, यानी कि मेक इन इंडिया। इसी के साथ साथ उस पे एक वेपन लगाया जाता है, एक मिसाइल लगाया जाता है जिसका नाम है अस्त्रा। ये मिसाइल को अर्मेनिया अपने Su-30 के फ्लीट में लगाना चाहता है, जो एक बड़ी ऑर्डर HAL को मिल सकती है, जो कि अभी आगे चल के इनको मिल सकती है। इसी के साथ साथ जो पहले के ऑर्डर है वो $600 मिलियन के हैं, और ये 2022 से लेकर 2024 तक में किया गया है। ये दिखाता है कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट किस तरीके से बढ़ रहा है, और पूरे अर्मेनिया का जो इस दौरान एक्सपोर्ट हुआ है वो 43% सिर्फ इंडिया ने किया है। इसी के साथ साथ इंडिया का ये टारगेट है कि 2029 तक फिर 50,000 करोड़ का टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट अचीव करने का। और राइट, चलिए, तो यहाँ पर देखा जाए तो भारत की डिफेंस कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और बड़ा हथियार एक्सपोर्ट हुआ है अर्मेनिया। एक एक देश को टारगेट करके अच्छा एक्सपोर्ट वहां पर किया जा रहा है। आइए जरा एक बार खेमका साहब से इसी पर राय ली जाए। खेमका साहब, काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है मामला। अब पहले तो ये था कि वोकल फॉर लोकल और ज़्यादा हमारे इंपोर्ट ना करना पड़े, हथियार यहीं के यहीं बने, लेकिन अब एक एक करके हमारी डिफेंस कंपनियां बड़े ऑर्डर विदेशों से भी ले रही है। कैसे देखते हैं आप और क्या पसंद है आपको? जी, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, जो डिफेंस अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली जो स्टार्ट हुआ था कि पहले तो अपने इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम को लेकर सेल्फ रिलायंस इम्प्रूव करने का एक कोशिश थी। अब यहाँ पर देखें तो गवर्नमेंट ने भी एक बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल को लेकर चल रहे हैं, बिकॉज इंडिया जो है वो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल में एक न्यूट्रल कंट्री मानी जाती है। बहुत सारे कंट्रीज के साथ इनकी फ्रेंडशिप है और किसी के अगेंस्ट हम रहते नहीं है, तो इससे हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स करने का भी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हमने अब पिछले कुछ सालों में इंडिया में डेवलप किया है, उसको लेकर ये काफी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। ऑलरेडी हमने देखा कि इजिप्ट से कुछ हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर्स हैं, मिडिल ईस्ट से कुछ ऑर्डर्स हैं, भारत डायनेमिक्स को कुछ, फिलीपींस में से कुछ ब्रह्मोस मिसाइल्स के ऑर्डर्स हैं। तो ये काफी जो एक्सपोर्ट्स को लेकर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक अगले 5 साल 10 साल में अपॉर्चुनिटी बनेगा इंडियन डिफेंस प्लेयर्स के लिए। और डेफिनेटली इसमें जो जो लार्जर प्लेयर्स हैं, जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बोले तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एविएशन में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और डिफेंस शिपयार्ड में मैजगान डॉक, मुझे लगता है कि ये तीनों ही मार्केट लीडर्स अपने स्पेस में काफी ग्रोथ करेंगे और इनकी जो ऑर्डर बुक है काफी स्ट्रांग है। Q4 में हमने देखा गवर्नमेंट ने भी जो अपने जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो दिए, तो और एग्जीक्यूशन भी पिकअप हुआ। तो इस सेक्टर में हमारा लॉन्ग टर्म पॉजिटिव व्यू है। मुझे लगता है कि नियर टर्म में भी जो लास्ट 6 महीने में करेक्शन हुआ उसको लेकर, वैल्यूएशन को जो लेकर एक कंसर्न था, वो भी अब चला गया है। तो यहाँ पर अर्निंग्स अच्छी स्ट्रांग दिखती है, वैल्यूएशन कंफर्टेबल दिखता है, और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इंडिया एक काफी स्वीट स्पॉट में बैठता है डिफेंस को लेकर। तो ये 3 स्टॉक पर हमारा फोकस रहेगा। जो हमारा बाय है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL और मैजगान डॉक, इन तीनों स्टॉक्स पे है। बहुत बेहतरीन प्रोस्पेक्ट्स भारतीय कंपनियों के लिए बन रहे हैं, और ये कुछ एक नाम है जिनको अच्छा फायदा आगे भी होता है।